प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनको श्वास का रोग होता है। हालांकि श्वास का रोग मुख्य रूप से फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है, फिर भी और भी हृदय की धमनी, हार्ट बीट और भी कई हैं जो चीज़ श्वास को प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था वृक्क फुफ्फुस का रोग, वृक्क नहीं, फुफ्फुस का रोग जो फेफड़ों का रोग होता है। अब देखिए, श्वास में कई चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि श्वास मालूम कैसे पड़े कि श्वास रोग है। चलने पर सांस फूल जाती हो, थोड़ा चलते हो तो सांस रुक जाती हो, और नाक से सांस नहीं लेके मुंह से सांस लेते हैं, ये भी सांस रोग में आता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद सांस फूल जाती है तो इसको श्वास का रोग कहते हैं। देखिए, श्वास रोग मुख्य रूप से जो रेखाएं होती हैं उनकी आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, हाथ की जो रेखा हैं, यहाँ बुध और सूर्य पर्वत के बीच में एक स्वास्थ्य रेखा निकलती है। इधर ये स्वास्थ्य रेखा इधर निकली है, ये हृदय रेखा को काटती हुई मस्तक रेखा में जाकर मिलती है। यानी जिनको श्वास रोग होता है, ये जो रेखा है यहाँ से बुध और सूर्य पर्वत के बीच में से अगर ये रेखा, स्वास्थ्य रेखा कहते हैं इसको, ये हृदय रेखा को काटती हुई और मस्तिष्क रेखा तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्तियों को सांस का रोग होता है। या यहाँ से बुध पर्वत से एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा निकलती हो और वो विकृत हो, विकृत मतलब सीधी नहीं हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसी अगर रेखा किसी के हाथ में होती है, उनको भी सांस रोग होता है। नंबर 3, यहाँ शुक्र पर्वत से एक रेखा निकलती हुई चंद्र पर्वत तक पहुँचती है, और ये रेखा जीवन रेखा को काटते हुए यहाँ मंगल पर्वत तक पहुँचती है। यहाँ शुक्र पर्वत से निकलती है और यहाँ मंगल पर्वत तक पहुँचती है, ऐसे व्यक्तियों को भी सांस का रोग होता है। तो मैंने आपको सांस रोग की कौन कौन सी रेखा होती हैं उसके बारे में जानकारी दी है। आपको अच्छा लग रहा होगा। आप अष्ट विशेषज्ञ बनने वाले हैं, इसलिए जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो हमेशा से देख रहे हैं वो भी लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।